अब नौजवानों के सामने कई तरह की चर्चा होती है। अब एक आध को वीर बकिया यहाँ है, 9वां पास, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास। अब 9वां पास आदमी भी रोजगार की बात, नौजवानों को भी भ्रम फैला रहा है। हम सब लोगों को सजग रहना है और हम सब लोगों को यह बताना है नौजवानों को कि बिहार में रोजगार सृजन के दिशा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया 15 साल में, 15 साल का काम कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए। नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी रहेगा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। आज ललन सिंह का यहां पर जोरदार भाषण हुआ है और क्या कुछ कहे हैं इस वीडियो में तमाम तेजस्वी यादव से लेकर के और जो भी समता पार्टी के समय से जदयू में जुड़े रहे हैं उन तमाम नेताओं को आने की अपील की है और साथ ही तेजस्वी को 9वां फेल कहकर कई आंकड़े जुड़ाए हैं रोजगार को लेकर और आज़ादी के वक्त से क्या कुछ हुआ है बिहार में और क्या कुछ हुआ है 2005 से लेकर अब तक, ये तमाम कामों को तुलना किया है ललन सिंह ने, जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तमाम बातें और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में अभी हम सुनते हैं। स्वागत है आप कोई आदमी यहाँ से निकल और यहाँ से निकल के जा रहा है कमरा और रास्ते में कहीं एक डिवीजन रोड पे, फ्रेजर रोड पे रास्ता भटक गया, रास्ता भुला तो रास्ता भुला के भी वापस अगर कंकड़वा घर में पहुंच गया तो उसका घर में स्वागत होगा ना। तो इसी तरह इस पार्टी में थे, इस पार्टी के साथ उनकी भावना थी और वो बीच में कहीं इधर उधर भटक गए थे, फिर आ गए। तो इससे ये उनका अपना घर है, अपना परिवार है, अपने परिवार में और अपने घर में तो घरे वापसी होगा, मिलन क्या इसलिए विरोधी का स्वागत है। आप इधर उधर भटक करके भी आ गए, घर सही जगह पर पहुंच गए हैं। आपका फिर से इस घर में स्वागत है और इस घर को भी मजबूत करने में जैसे पहले आपका योगदान होता था वैसे ही आगे भी योगदान करेगा, यह हम सबको आशा और विश्वास। अगर आप पार्टी को काम करना है, पार्टी को मजबूत करना, हमारे सामने 2024 का लक्ष्य है, 2025 का लक्ष्य है और उस काम में तो हर आदमी को लगना पड़ेगा, मजबूती के साथ करना पड़ेगा। हम सब लोग लगे और पार्टी का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश जी प्रदेश अध्यक्ष और अशोक चौधरी जी मंत्री है, संजय झा जी मंत्री है, तो हम लोग चार अधिकारी नहीं बना सकते। पार्टी को तो चलाता है पूरा कार्यकर्ताओं का समूह जो पूरे बिहार के गांव में फैले हुए हैं। उस सभी की जब ताकत मिलती है तो पार्टी मजबूत और जब पार्टी मजबूत होगा तो हमारे पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी मजबूत होगा। तो हम लोग का लक्ष्य वही है। अभी आएगा क्या? पहले बुला लीजिए, पहले बंद कीजिए, हो गया हो गया। विरोधी का घर वापसी हो गया, देरी से आएगा, घर में घुस भी जाएगा, प्रवेश हो गया और प्रवेश हो गया तब तक बैंड बजा लेट से आया। इसलिए साथियों ये कह रहे थे कि पार्टी का कोई पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पार्टी को चलाता है और पार्टी जितनी मजबूत जितनी ताकतवर होगी उतना ही मजबूत हमारी पार्टी की नेता। तो अब हम लोगों को इस काम में लगना है हमारी
कैसे पूरी पार्टी संगठित और पार्टी का जब पार्टी और उसके कई शाखा प्रकोष्ठ की शाखा, लेकिन प्रकोष्ठ कभी जड़ नहीं है। जड़ हमारी मूल पार्टी है और मूल पार्टी के प्रकोष्ठ जितने हैं वो उसके शाखा हैं। जड़ अगर मजबूत होगा तो शाखा भी हरा भरा रहेगा और जड़ अगर कमजोर होगा तो शाखा सूख जाएगा। इसलिए पार्टी के प्रकोष्ठों को भी प्रदेश अध्यक्ष ने कई फैसले लिए। पार्टी के प्रकोष्ठों को भी अब पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि आप लोग अभी आए हैं पार्टी में और विनोद जी भी हम बताना चाहते हैं, पार्टी को अगर मजबूत करना है तो पार्टी के जितने प्रकोष्ठ हैं उन सभी प्रकोष्ठों को मूल पार्टी के समन्वय के साथ और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। जिला पार्टी जो है जिला अध्यक्ष से समन्वय करेगा, प्रखंड का जो प्रकोष्ठ है वो प्रखंड के अध्यक्ष के साथ समन्वय करके काम करेगा और इसका अवहेलना कभी नहीं होगा, इसका उल्लंघन नहीं होगा। इसका उल्लंघन जो करेंगे इसका मतलब है कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नहीं होगा। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा करना और इसलिए अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि हर गांव के 10-10 लोगों का नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित 1 महीना के अंदर प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा और यहां से उसको चेक किया जाएगा उनके नंबर पर फोन करके कि कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं है, तो उसका सत्यापित नहीं हो। इसलिए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। पुराने साथियों को भी सक्रिय करना है। बहुत से लोग पुराने समता पार्टी का शासनकाल से समता पार्टी को देखे, अब बहुत से साथी जो पुराने समता पार्टी के समय में जो सक्रिय थे वो सबको आप देख रहे हैं कि कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उन सभी साथियों को भी सक्रिय करना है और उसके साथ साथ नए नौजवानों को भी पार्टी के साथ जोड़ना, इसलिए कि आने वाला भविष्य नौजवानों का, और आज से अगर नौजवान नहीं जुटेंगे तो पार्टी का नेतृत्व जो आज के नौजवान है कल वो पार्टी का नेतृत्व संभालेगा। इसलिए नौजवानों को भी जोड़ना है। अब पुराने लोगों को सक्रिय करके नौजवानों को अगर जोड़ना है तो उसमें सामंजस्य होगा। सामंजस्य ऐसे होगा कि पुराने साथियों का अनुभव, उस अनुभव का लाभ ले नए साथी जो नौजवान पार्टी के साथ जुड़ेंगे उनमें समर्पण का भाव, नेता के प्रति समर्पण, जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पण। कोई मत रहे मेरे प्रति समर्पित, कोई मत रहे नहीं रहे अशोक चौधरी जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे संजय झा जी के प्रति समर्पित, कोई नहीं रहे उमेश कुशवाहा जी के प्रति समर्पित, लेकिन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित है तो पार्टी में हम सबों के प्रति समर्पित है और नेता के प्रति अगर समर्पित है तो हम सबों के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम सब लोग नेता को ताकत देने के लिए, नेता को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इसलिए ये काम में लगना है। अब नौजवानों के सामने कई तरह की चर्चा होती है। अब एक आध को वीर बंकिया यहाँ है, 9वां पास है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, अब किसी का नाम नहीं ले रहे, 9वां पास। अब 9वां पास आदमी बेरोजगार की बात है। आप बताइए, जो मैट्रिक भी पास नहीं किया, 9वीं तक स्कूल में गया, उसको क्या रोजगार का मालूम है कि रोजगार क्या होगा। नीतीश कुमार की सरकार ने 2015 से लेके 2005 से लेके 15 साल में जो रोजगार बिहार में सृजित किया है उसका जरा आंकड़ा निकाला। जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता संभाले थे और हम उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 5 साल की जो रिक्ति थी उसको एक साथ जोड़कर बिहार लोक सेवा आयोग में और प्रति
सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सृजित सिपाही के पद पर बहाल हुई। महिला बटालियन का निर्माण कराया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। कोई इस देश में कोई राज्य है जहां महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है? बिहार पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरी। इसलिए रोजगार सृजन की बात वही लोग करें भाई, जिनके राज्य में मात्र 53,000 बहाली शिक्षकों की, वो भी बात कर रहे हैं 15 साल पति पत्नी मिलकर राज किया था बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षक की बहाली कितना की? 50, कहा 53,000 और कहा 3,50,000। 3,50,000 नौजवानों को रोजगार मिला है। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। 4 दिन के बाद हम एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल। आप बताइए 45 साल का और एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ। और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर खटखुट कहां गोली फंस जाएगा पता नहीं चलता। किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। भाई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303 है। जब तक वो बट सीधा करेगा तब तक AK-47 से 40 होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की बहाली की। जो पुराने सेना के जो लोग रिटायर्ड थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उन सभी लोगों को बहाल किया कॉन्ट्रैक्ट पर और सबको आधुनिक हथियार देके सड़क पर जब उतारा सारे अपराधी बिल में घुस गए और बिहार में कानून करा। ये क्या बात करेंगे अपन का उद्योग चलाने वाले लोग? ये बात कर रहे हैं, ये शिक्षा देते हैं उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जिसको राज्य चलाने का एक अनुभव है और जिसने बिहार में परिवर्तन जो किया है वो विश्व में एक इतिहास है, विश्व में एक इतिहास है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा। स्वर्ण अक्षर में वो शिक्षा देते हैं। नीतीश कुमार जी ने चलाया नौजवानों को रोजगार देने की। भाई नौजवानों के साथ एक समस्या थी कि भाई मैट्रिक पास कर लिए, +2 पास कर लिए, तो इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है, कोई मेडिकल में पढ़ना चाहता है, उसके पास साधन नहीं। माता पिता के पास उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने बेटा को बाहर भेज के पढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उन्होंने कहा कि हम सभी स्टूडेंट को जो बाहर पढ़ना चाहता है +2 के बाद उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना उन्होंने चलाई। 4 लाख रुपए ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि मामूली 3% या 4% सूद पर उनको ऋण मिलेगा। और वो भी उन्होंने कहा कि अगर पैसा लौटाने के लायक वो नहीं रहेगा पढ़ने के बाद तो उसको भी माफ करेगा और कोई गारंटी नहीं। जब ये योजना शुरू हुई तो बैंक को दिया गया और जब बैंक को जिम्मा दिया गया और बैंक ने जब लोगों को दौड़ाना शुरू किया, राज्य सरकार ने गारंटी दी मूलधन का भी और सूद का भी, दोनों का गारंटी राज्य सरकार ने दिया। उसके बाद ही
बैंक दौड़ाने लगा। गार्जियन को कहने लगा, लड़के को जो अप्लाई किया उसके गार्जियन को कहा कि जमीन का कागज लाइए, तो मकान का कागज लाइए, तो गारंटी पर एग्रीमेंट कीजिए। वकील ने कहा कि बाबा राज्य सरकार ने गारंटी दे दिया, तो वो कहेगा गार्जियन से गारंटी मांग लो। उन्होंने कहा बैंक को छोड़िए। बिहार वित्त निगम उन्होंने बनाया, शिक्षा वित्त निगम, और उसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है उसको 4 लाख रुपए की ऋण चाहे मेडिकल पढ़े या इंजीनियरिंग करे। अब तक लगभग 1,35,000 लोगों ने इसका लाभ लिया। ये है रोजगार सृजन की दिशा। और नौवां खास खत्म करने वाला भी रोजगार की बात कर सकते हैं। नौजवानों को भी भ्रम फैला रहा है। हम सब लोगों को सजग रहना है और हम सब लोगों को ये बताना है नौजवानों को कि बिहार में रोजगार सृजन की दिशा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया 15 साल में, 15 साल का काम कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए। नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी रहेगा। इसके साथ ही हम सबों को पार्टी को संगठित करना है, नौजवानों को भी देना है और नौजवानों को भी आकर्षित करना है, उनको बताना है। और जब पुराने लोग, अनुभवी लोग सक्रिय होंगे और नौजवानों को सक्रिय करेंगे, उनके गार्जियनशिप में, उनके देख रेख में अगर नौजवान सक्रिय होंगे तो वह भी नौजवान जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो समर्पित कार्यकर्ता तैयार होंगे। तो इसलिए आज इस अवसर पर हम आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस काम में जुट जाइए, इस काम को आगे बढ़ाने का काम करिए और पार्टी को संगठित करके समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज तैयार करिए जो जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों